साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हाल ही में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, तो उसमें माननीय तहसीलदार जी द्वारा हम लोगों को एक कार्य और दिया गया है कि आपको जो है लोगों के जो भी किसान हैं, उन सभी की जिनका आप गिरदावरी कर रहे हैं, उन सभी की ज़मीन की ई-केवाईसी करना है। तो फ्रेंड्स आपके ज़िले में अभी क्या कंडीशन है, आप हमें वो कमेंट बॉक्स में तो बताएँगे। साथ ही हम ये समझेंगे कि आज किसी ज़मीन या खसरे की ई-केवाईसी कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप से ही की जाए, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। उसमें डेस्कटॉप मोड को आप ऑन कीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ई-केवाईसी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आईडी एंड पासवर्ड की। जो कि रजिस्टर्ड एज पब्लिक यूजर से हम इसको लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने पिछला एक वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या चैनल पे जाके वहाँ से इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आईडी पासवर्ड आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ से आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ई केवाईसी करना है। तो चलिए मैं आपको एक शुरुआत से बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बिल्कुल होम पेज से ही समझते हैं क्रोम पर जाके कि ई केवाईसी हमें कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा एमपी भूलेख। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा एमपी भूलेख, उसके नीचे लिखा आएगा मध्य प्रदेश। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस टाइप से एक इंटरफेस खुलता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन आईडी और डिपार्टमेंट पासवर्ड कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद अगले डैशबोर्ड को जो है ओपन करेंगे। तो आईडी एंड पासवर्ड कैसे बनाना है इसके लिए मैंने एक पिछला वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। इस बात को मैंने दोहरा भी दिया है। ठीक है, तो मैं आईडी पासवर्ड अपना यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यदि कोई पासवर्ड फॉरगेट भी हो जाता है तो उसको कैसे चेंज करना है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपना यूजर लॉगिन आईडी और डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स आपको इधर ध्यान रखना है, चार ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आपको पब्लिक यूजर पे क्लिक करना है। ठीक है, और पासवर्ड कैप्चा कोड मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया उसके बाद ये डैशबोर्ड खुला है जिसमें लिखा है क्या आप अपने खसरे को ई केवाईसी से लिंक करना चाहते हैं। तो पहले हम इसको नो पे क्लिक कर देना है ना, करना तो हमें वही है, लेकिन बाकी डैशबोर्ड को भी समझना है कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो या यहाँ पे क्रॉस दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मैंने नो कर दिया। ठीक है, तो ये खुल गया है हमारा। तो देखिए इधर आ गया है स्वागत आपकी आईडी पब्लिक यूजर, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वॉलेट, इसमें आप पैसे भी जमा कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें ये नहीं समझना है कि हमें पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पब्लिक यूजर है तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है डैशबोर्ड दिए गए हैं, भूपति अभिलेख प्रतिलेख अनापत्ति प्रमाण पत्र, बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि पैसे डाल सकते हैं। बाकी देख सकते हैं यहाँ से हम पार जो पासवर्ड है अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि जो पासवर्ड आता है वो एआई जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड होता है, तो हमें उसको चेंज करना होता है, सरल सा पासवर्ड रखना होता है। इसके बाद फाइनली हमारा जो मेन टॉपिक है जैसे भूस्वामी आधार ई केवाईसी, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे है ना, और आज समझेंगे बेसिक से कि ई केवाईसी आखिर कैसे करना है। और कुछ लोगों को कमेंट भी सर ये भी आया था कि सर हमें ये बता दीजिए कि किसी का ई केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे चेक करेंगे। तो उसका वैसे कोई तरीका तो नहीं है, या तो आप पटवारी से लिस्ट ले लीजिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप उसका जैसे ही आधार नंबर या वो खसरा नंबर चूज करेंगे तो वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ इस टाइप का हिंट आ जाएगा, तो आपको समझ जाना है। तो चलिए हम इस भूस्वामी आधार ई केवाईसी पर क्लिक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया मेरे सामने इस तरह से एक नया इंटरफेस खुलता है जिसमें लिखा है भूस्वामी आधार ई केवाईसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने ज़िले को इसमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मेरा ज़िला है क्या है, टीकमगढ़, तो मैं टीकमगढ़ को फिल कर दिया है। इधर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ब्लॉक मैं भर देता हूँ, बल्दीगढ़ ब्लॉक है तो मैंने उसको फिल कर दिया। ठीक है, इसके बाद गाँव, इसमें जो भी आपका गाँव हो आप फ़िल कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग अपने गाँव को भर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इस ये सब करने के बाद ये तो फाइनली सबको करना ही है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप किसी जो भी किसान है उसका कैसे करते हैं। आप देखिए चाहे तो भूस्वामी के नंबर से, भूस्वामी के नाम से उसकी ई-केवाईसी कर सकते हैं। यदि आप भूस्वामी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ भूस्वामी का मतलब जिसके नाम पर जमीन है उसके नाम से आप यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के देखिए इधर नाम खुल रहे हैं, तो मान लीजिए किसी भी किसान का मुझे करना है तो मैं यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट करूंगा और आगे की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए तीनों ऑप्शन पे बात करते हैं। इसके बाद खसरा नंबर,
तो जैसे ही मैं खसरा नंबर पे मैं क्लिक किया तो यहाँ से हम उसकी बंदी जो होती है गांव के लोगों के पास होती है, तो उसकी बंदी में हम उसका नंबर देख के जो है यहाँ पे उसकी केवाईसी कर सकते हैं। या फ्रेंड्स जैसे ये काम जैसे तहसीलदार जी द्वारा जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर है उन्हीं को दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपके पास जैसे सारा ऐप है उसमें आप लॉग इन भी है ना, तो आपके पास उस ग्राम पंचायत के सभी खसरे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। तो आप किसी भी किसान का करना है, जैसे उसको खसरा नंबर नहीं पता है कि उसके पास कितने खसरा नंबर है, तो आप उसमें जाके उसके फाइनली खसरा नंबर पता कर सकते हैं कि कितने हैं। फ्रेंड्स इसमें ये है कि उसके एक बंदी पर जितने भी खसरा नंबर छिड़े हुए हैं सभी का यदि एक करेंगे ना आप, तो सभी का ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे उसके 2-3 अकाउंट हैं, तो उसका 2-3 बार करोगे आप पूरे उसके जितने भी खसरे नंबर है सभी का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन रहता है प्लॉट संख्या का, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइनली इस पे ओपन नहीं हो रहा, तो आपको बेसिकली 2 ऑप्शन से करना है, बहुत ही सिंपल रहता है, जो कि हम लोग यूज़ भी करते हैं। पटवारी जी भी इसी का यूज़ करते हैं, भूस्वामी और खसरा नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब खसरा नंबर से आपको बता दें, इससे बहुत सिंपल हो जाता है कि किसी का खसरा नंबर डालते ही हम उसका कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका खसरा नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं किसी यूजर का यहाँ पे खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे खसरा नंबर 376 मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने खसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद तो ठीक है फ्रेंड्स, उक्त व्यक्ति का जिसका मैंने खसरा नंबर डाला है उसका जो है लिस्ट खुल गया कि इस खसरे नंबर पे कितने व्यक्तियों की नाम रजिस्टर्ड है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का इधर नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका बता दूं कि इसका ई-केवाईसी जो है संपन्न हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको एक भाई ने किसी ने कमेंट किया था कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका हुआ है किसका नहीं। जैसे ही आप डालेंगे उसमें जिसका भी हो जाएगा उसका नाम जो है नीचे लिस्ट में आ जाएगा अलग से, है ना। तो अब चलिए जिसका नहीं हुआ है मैं उसका आपको एक बताता हूँ। तो इधर मैं खसरा नंबर ले लेता हूँ 300, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी देखिए जैसे एक नाम इधर आ रहा है, तो इसका भी जो है इनकम्प्लीट है, यानी कि संपूर्ण नहीं हुआ है केवाईसी। तो चलिए मैं शुरू से कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे आपने खासे नंबर वाइज चूज कर लिया है, ठीक है। या आप चाहें तो भूस्वामी पर जाके उसका नाम सिलेक्ट कर सकते, जिस व्यक्ति का आपको करना है, तो इसी प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मुझको जिसका करना है, मैं मान लीजिए इस व्यक्ति का मुझको करना है, मैं जैसे पॉइंट हिला रहा हूँ, तो इधर देख लीजिए इस पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद नीचे आप खिसकाएंगे, इसके बाद आपको ई केवाईसी भूस्वामी लिखा दिखेगा, है ना यहाँ पे। तो इस पे क्लिक करना है हमें। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा आधार संख्या और ओटीपी डालें। तो मैं निम्नलिखित व्यक्ति का जो है आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद ओटीपी जनरेट करे पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स पहला ओटीपी जो आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, उससे ओटीपी आपको लेके यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप सोचेंगे कि मेरा जो ई केवाईसी कंप्लीट हो गया, तो इस ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको 2 बार ओटीपी लगाना है, तभी आपका जो है कंप्लीट यानी कि पटवारी जी के पास भेजा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम ओटीपी जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए मैंने जिस व्यक्ति का सिलेक्ट किया था उसका केवाईसी ऑलरेडी संपन्न है। आपकी आधार पंजीकृत अनुरोध सत्यापन हेतु भेज दी गई है। ये फाइनली लिख के कब आएगा? जब आप किसी व्यक्ति का पूरा ई केवाईसी कंप्लीट कर देंगे, यानी दोनों जगह उसका एक ओटीपी लगा के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस व्यक्ति का तो ऑलरेडी है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको जमा करने के बाद आगे क्या करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे जैसे इस व्यक्ति का है, तो मैंने जिसका कर दिया अभी ऊपर, मान लीजिए मैंने उसका किया होता, तो उसका भी नाम इधर लिस्ट में आ जाता है सेम ऐसे ही। तो ठीक है, अभी जैसे एक व्यक्ति का नाम इधर दिया गया है, इसका भी जो मैंने अभी कर रहा था उसका भी आ जाता, तो मैं उसको सेलेक्ट करता, ठीक है। मान लीजिए मैं उस ये है वो व्यक्ति, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इस पर ओटीपी डालने, ओटीपी भेजने वाले पे वो है पॉइंटर हिले लगाए। इसका मतलब इसका मोबाइल नंबर हमें फिर से डालना पड़ेगा और फिर से उसका ओटीपी लेना पड़ेगा। इसके बाद आपकी ई केवाईसी संपन्न होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर डाल दिया। इसके बाद ओटीपी भेजे पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही ओटीपी संपन्न हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा
जैसे अभी शुरुआत में लिखा आ रहा था कि आपका जो है ओटीपी जो है आपका अनुरोध सत्यापन हेतु भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब तक ये आपके पे लिखा नहीं आता है, तब तक आपको ये नहीं मानना है कि उसका ई-केवाईसी संपन्न हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ई-केवाईसी के लिए आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे हम किसी भी किसान को कहते हैं कि आपका ई-केवाईसी करना है, तो हमें ये भी उसको बताना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लाना है। तो डॉक्यूमेंट में वो आधार कार्ड इसमें सबसे अनिवार्य तत्व है। एंड आधार कार्ड के बाद आधार कार्ड में जो उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, हमें वो भी अनिवार्य चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स है आधार में मोबाइल नंबर और उसकी खसरा नंबर या उसकी जो बंदी रहती है किसान की, तो वो बंदी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि उसमें बंदी में उसके खसरा नंबर होते हैं। एक किसान के 2-2 3-3 अकाउंट भी हो सकते हैं खाते के, तो उस एक अकाउंट पर जितने भी उसके खसरा नंबर रजिस्टर्ड होंगे, एक करने से उसकी सभी की ई-केवाईसी संपन्न हो जाएगी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। हम देखिए दूसरा उसमें नाम खुलेगा, हम उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आधार डालेंगे, तो उस पे सेम लिखा आ जाएगा कि आपका ई-केवाईसी अनुरोध सत्यापन हेतु भेज दिया गया है। और किसी का फुली कंप्लीट हो गया, मान लीजिए किसी का फुल कंप्लीट हो गया, तो ये कैसे पता करेंगे? तो वो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिखा दिया है कि किसी व्यक्ति का पूरा संपन्न हो गया है, तो उसका ये मोबाइल नंबर इधर इस तरह से नहीं आता है। मैं चलिए उसका भी आपको दिखा देता हूँ कि खसरा नंबर सेलेक्ट करके, जैसे 120 खसरा नंबर में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 120 सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद ठीक है देखिए, इतने लोगों के तो नाम आ गए, इसमें 4-5 लोग शामिल है, लेकिन इनमें से केवाईसी कितने लोगों की संपन्न हुई है वो इधर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 4 व्यक्तियों की जो है इधर आ गया है। और दूसरा तरीका एक ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप इनमें से किसी का पर भी क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इनकी ई केवाईसी प्रोसेस जो है संपन्न हो चुकी है। देखिए आप क्लिक करने का प्रयास करेंगे इस पे, पॉइंटर यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें, तो वो क्लिक नहीं होगा, क्योंकि